पति का पहली रात का थप्पड़ भाग तू। उसकी आंखों के आगे बिजली कौन गई। वह बेसुध होते हुए भी थोड़ा होश में आ गई और लड़खड़ाते पैरों और कांपते हाथों से उठकर भीतर आंगन में आ गई। वह इंतहा असीम दर्द से कर्रा रही थी, तड़प रही थी, पर उसे किसी ने उजक कर न देखा। पूरी रात भर आंगन में तिलमिलाती रही। आखिर सुबह नूरी ने जन्म ले लिया। रमीला नूरी के फैसले को लेकर सोच रही थी। शायद उसने भी पहली बार में ही कुछ ऐसे कदम उठा लिए होते तो शायद उसे इतनी बदतर जिंदगी जीनी ना पड़ती। नूरी के इस फैसले से वह बहुत डरी हुई थी। नूरी की ज़िंदगी में आने वाला तूफान उसकी आंखों के सामने आ रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह नूरी को इस नर्क में जाने भी नहीं देना चाहती थी। शाम तक नूरी के ससुराल छोड़ने की बात पूरे गांव में सुनामी की तरह घर घर पहुंच गई। गांव की 2-4 औरतों ने नूरी को समझाया, लेकिन नूरी नहीं मानी। वह अड़ी बैठी थी, चाहे जो हो जाए वह अब नहीं जाएगी। ताई ने कहा, ऐसा मत कर नूरी, वापस अपने ससुराल चली जा। ब्याह के बाद लड़की ससुराल की चौखट पर ही शोभा देवे है। नूरी नहीं मानी, पर अपने बापू के आग्रह और दुनियादारी की हजारों बातें सोच सुन ससुराल जाने के लिए राजी हो गई। नूरी के माँ बाप नूरी को ससुराल छोड़ने गए, लेकिन नूरी की सास पल्लू फटकार कर बोली, समधन यहाँ क्यों आई हो इसको लेकर? हमारे घर को ऐसी बहू की ज़रूरत नहीं है, हम इज्जतदार लोग हैं। रमीला बोली, समधन जी, दामाद ने भी तो अच्छा नहीं किया। बताओ, पहली रात को ऐसे अपनी पत्नी को कौन थप्पड़ मारता है? निहाल की माँ तमक कर बोली, ऐसा है समधन, मर्द का पूरा हक होता है औरत के ऊपर। का तुम्हारे ऊपर हाथ न उठाया हीराराम समधी ने या निहाल के बापू ने मुझ पर हम तो अपने आदमी को छोड़कर कहीं ना भागे। समधन, तुम सही कह रही हो, पर आजकल के बच्चे नए हैं, अब क्या करे? रमीला ने कहा, अब क्या करे, ले जाओ अपनी छोरी को वापस। निहाल की माँ ने फटाक से कहा, निहाल उस दिन घर पर होता तो शायद सब कुछ अंधेरी रात के बाद नए सवेरे की तरह ठीक हो जाता। निहाल को अपनी गलती का एहसास था। उसने कई बार अपनी माँ को बताया और नूरी को खुद जाकर घर लाने की बात कही, लेकिन उसकी माँ का कहना था उसने हमारी घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी है, अब इस घर में ना आएगी और वह सामने दूसरी शादी का प्रस्ताव रखती है। निहाल माँ की बात नहीं मानता है और नूरी के गांव आकर नूरी के घर के सामने रह रही उसकी बुआ, जिसने इस रिश्ते को करवाया था, उसके घर में रहने लगता है। निहाल नूरी से माफ़ी मांगना चाहता था, उससे अपने प्यार का इजहार करना चाहता था। निहाल के रहने की बात नूरी को उसकी माँ रमीला बता देती है। नूरी जहाँ जाती निहाल हर जगह उसका पीछा करता। एक दिन नूरी अपने छत पर कपड़े सुखा रही थी और निहाल अपनी छत पर पतंग उड़ा रहा था। उसने अपनी पतंग जानबूझकर नूरी के सामने गिरा दी, लेकिन नूरी ने निहाल की पतंग को एक नज़र नहीं देखा और नीचे आ गई। निहाल और नूरी का यह सिलसिला रोज़ चलता। निहाल ऐसे ही अपनी पतंग नूरी के पास गिराता और नूरी उसकी तरफ देखे बिना ही नीचे आ जाती। महीना बीत गया। अचानक 2 दिन से निहाल पतंग उड़ाने नहीं आया, लेकिन नूरी रोज़ कपड़े सुखाने आती। 2 दिन से निहाल के न दिखने पर वह घंटों छत पर खड़ी रहती। तीसरे दिन भी नूरी निहाल का इंतज़ार कर रही थी कि निहाल आ गया। निहाल को देखकर नूरी का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसके चेहरे पर एक खुशी फैल गई और वह निहाल को देखकर चुपचाप नीचे आ गई। नूरी निहाल को दिल के एक कोने में चाहती थी, लेकिन उसका मन निहाल के प्रति कठोर हो रहा था। निहाल अब अपनी पतंग उड़ाता। उसकी पतंग की छाया हवा के रुख के चलते कभी कभी नूरी के आंगन में पड़ती थी। नूरी उस पतंग की छाया को पकड़ने के लिए आंगन में इधर उधर भागती, अपने हाथों की नर्म उंगलियों से उस छाया को छूने की कोशिश करती। नूरी निहाल को एक प्रेमी के रूप में चाहने लगी थी। एक दिन नूरी मंदिर जा रही थी। निहाल उसके पास आया और बोला, नूरी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। नूरी ने थोड़ा गुस्सा जताते हुए कहा, निहाल, मेरा रास्ता छोड़ो, कोई देख लेगा। निहाल, देखे तो देख ले, कोई
तुम मेरी बीवी हो। नूरी, निहाल मुझे जाने दो। निहाल, नूरी मेरे साथ चलो अपने घर। माँ को मैं और वह नूरी को आवाज़ लगाता है, नूरी नूरी नूरी। नूरी को मंदिर से लौटते वक्त कुछ लड़के छेड़ते हैं। उनमें से एक लड़का उसको बहुत उल्टा सीधा बोलता है। इतने में वहाँ निहाल आ जाता है और नूरी से कहता है, नूरी तुम जाओ यहाँ से। और नूरी वहाँ से आ जाती है। अगले दिन नूरी छत पर निहाल का इंतज़ार कर रही थी। उसकी माँ वहाँ आ जाती है। नूरी माँ को देखकर इधर उधर टहलने लग गई। रमीला ने नूरी से कहा, निहाल का इंतज़ार कर रही है। नूरी थोड़ी झेप कर बोली, नहीं तो माँ। रमीला तो घंटों से छत पर खड़ी होकर उधर उधर क्या देख रही है। माँ हूँ मैं तेरी, सब समझती हूँ बेटी। मैं मानती हूँ निहाल से गलती हुई है, पर वो तुझसे बहुत प्यार करता है। यहाँ वो तुझे अपने साथ लेने आया है और जो तू यहाँ खड़े होकर उसका इंतज़ार कर रही है वह नहीं आएगा। कल किसी लड़की को कुछ मवालियों से बचाने के चक्कर में उसको बहुत चोटें आई हैं। वो अस्पताल में है। ये सुन नूरी के दिल को धक्का लगता है और मन ही मन सोचती है, वो तो मैं थी। नूरी माँ से बिना कुछ बोले भागकर नीचे आ जाती है और शाम को नूरी सबसे छिपकर निहाल को देखने के लिए हॉस्पिटल पहुँच जाती है। निहाल को देखने के बाद जब वह वापस आती है तो उसके सामने उसकी माँ आकर खड़ी हो जाती है और नूरी से कहती है, नूरी जब तू निहाल से इतना प्रेम करती है तो उसके साथ चली क्यों नहीं जाती। नूरी नज़रें झुकाकर बोली, मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। रमीला, जब तू उससे प्यार ही नहीं करती तो उसे देखने हॉस्पिटल क्यों गई थी। नूरी चुपचाप वहाँ से चली गई और रमीला उसकी तरफ देखती रही। नूरी बहुत ज़्यादा गुमसुम रहने लगी, ना पीती न हंसती। ये देख उसकी माँ बहुत दुखी होती। एक दिन रमीला ने कहा, नूरी कल करवा चौथ का व्रत है और तुम्हारा पहला व्रत है। निहाल की लंबी उम्र के लिए रख लेना। दूसरे दिन रमीला रोते घबराते नूरी के पास आई। नूरी 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 करके आवाज़ लगाने लगी। बिटिया, निहाल को बाजार में किसी गाड़ी ने टक्कर मार दी है और वो मर गयो। यह सुन नूरी के हृदय पर गाज गिर गई और उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और वह नंगे पांव दौड़कर हॉस्पिटल आती है और निहाल के ढके सबको देख चीख कर रोती है और कहती है, निहाल तुम मुझे ऐसे छोड़कर मत जाओ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने तुम्हारे लिए व्रत भी रखा है। निहाल, मैं तुम्हारे साथ चलना। रोते हुए उसके सीने से लिपट गई। थोड़ी देर बाद उस ढके सब की तरफ नूरी कहती है, इसमें कौन है। इसमें से निहाल के बुआ का लड़का मुंह पर ढके कपड़े को हटाकर कहता है, इसमें मैं हूँ। नूरी ने आश्चर्यचकित होकर कहा, ये सब क्या है निहाल। निहाल ने कहा, तुम्हारी माँ ने बताया नूरी तुमसे बहुत प्रेम करती है, पर पता नहीं क्यों कठोर हुई बैठी है। तो करना पड़ोगो, तो हमने ये सब कुछ कर दिया। निहाल अपने साथ लाया लाल रंग की साड़ी नूरी के सर पर उड़ाकर कहता है, चले अब घर। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। पूरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत